everyone, welcome to my channel. Myself Swati Bajpayee, and in this video I am going to share with you all that how to plan your day for an effective study. So watch till end, and for more videos subscribe my channel. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि मेक योर टू डू लिस्ट अ नाइट बिफोर। मतलब जैसे कल का जो आपका टारगेट है उसका जो शेड्यूल है, जो टाइम टेबल है कि आपको कौन सा चैप्टर करना है कौन सा नहीं करना, वो आप आज रात में ही प्रिपेयर कर लें। इसके 2-3 फ़ायदे हैं। पहली चीज़ तो जब आप सोएंगे आपका अलार्म जैसे ही बजेगा आपके दिमाग में एक प्रेशर रहेगा कि हाँ इतनी चीज़ें आज कंप्लीट करनी है। दूसरा, सुबह से उठ करके आपको सीधे लग जाना है अपने कंटेंट में कि हाँ ये पढ़ना था ये पढ़ना था। तो आपका जो शेड्यूल होता है, जो दिन होता है, वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव जाता है। सुबह से आपने पढ़ के अगर उठ करके अगर अच्छी पढ़ाई हो गई है तो आगे भी फिर वो अच्छी होती रहती है। तो आप जो टाइम टेबल है उसको बनाने के लिए एक डायरी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरा क्या था, हम एक डायरी यूज़ करते थे और डायरी में ऐसे बॉक्सेस बना करके रखते थे चैप्टर, लाइक प्लांट किंगडम अगर मुझे कंप्लीट करना है, एनिमल किंगडम कंप्लीट करना है, तो हम वो चैप्टर्स के नाम लिखते थे। चैप्टर के बाद में हम ये लिखते थे कि हाँ ये कंप्लीट हुआ कि नहीं कंप्लीट हुआ। इससे क्या रहता है कि हर चैप्टर कंसिस्टेंटली रिवाइज़ होता रहता है। ये नहीं होता कि कोई एक चैप्टर बहुत ज़्यादा रिवाइज़ हुआ और कोई एक चैप्टर तो बहुत दिन से देखा ही नहीं है। तो इस वजह से हमेशा टाइम टेबल बनाना है, एक डायरी में मेंशन करना है क्या करना है, और कोशिश करें कि वो एक रात पहले ही आप बना लें। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। Now moving to the second point, divide your study hours into slots and you can use timer for the focused studies. यहाँ पे आपको क्या करना है कि जैसे आप सुबह 7 o'clock उठे या 8 o'clock उठे, तो आपको सुबह उठते ही अपने ये चीज़ प्लान करनी है कि आज मेरे कौन कौन से आवर्स, जैसे आप बना सकते हैं कि 8 बजे से लेकर के मैंने 11 बजे तक का एक स्लॉट बनाया, फिर 12 बजे से लेकर के एक स्लॉट मैंने बनाया 2 बजे तक का या 3 बजे तक का, जो भी है 3-3 घंटे के, 2.5-2.5 घंटे के आप ये स्लॉट्स बना लें और इसमें टाइमर लगाएं कि 3 घंटे जो थे आपकी इफेक्टिव स्टडी हुई। 3 घंटे हम इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि 3 घंटे का ही एग्ज़ाम होता है, तो एक बैठने की प्रैक्टिस होती रहती है और माइंड इफेक्टिवली काम करता रहता है उन पर्टिकुलर आवर्स में। और दूसरा ये भी रहता है कि जैसे आप सुबह से उठे, हाँ ये हुआ कि पढ़ाई चल रही है, तो बुक्स लेकर के बैठे रहते हैं पर दिमाग में कोई थॉट आ जाता है, और जब आप ये सोचेंगे कि विदिन 3 आवर्स हमें कोई पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट करना है स्लॉट में, तो एक दिमाग में प्रेशर रहता है कि हाँ 3 घंटे खत्म होंगे तो हमें इस चीज़ पे टिक करना है और ये चीज़ हमारी हो जानी चाहिए। तो स्लॉट्स बनाने से दिमाग में इफेक्टिवली चीज़ें होती है और हमें लगता है कि आज हमने कुछ काम किया। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, डोंट गेट पैनिक। होता है क्या, आज मेरी एक बच्ची से बात हुई तो वो क्या बोल रही थी कि दीदी हम पैनिक कर जाते हैं, ऐसे डिप्रेशन आने लगता है कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कैसे चीज़ें चलेंगी। तो आप अभी प्रेजेंट टाइम पे सबसे बेस्ट क्या कर सकते हैं, आपके जो स्टडी आवर्स हैं उनको इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप अपने पढ़ने के तरीके को चेंज करके बेस्ट तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। आप रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। अभी पैनिक होकर के तो वैसे भी रिजल्ट ख़राब ही होना है ना, तो ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है, पैनिक नहीं करना, फोकस्ड होकर के पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, तो पैनिक नहीं होना है। Now the next point is, first complete your lecture, questions, DPPs and then only move to other modules, standard books including PYQs. अब क्या है, आप लोग कंटिन्यूसली पूछ रहे हो PYQs रिक्वायर्ड हैं कि नहीं, किसी और मॉड्यूल को फॉलो करें कि नहीं, और स्टैंडर्ड बुक्स में कौन से बुक लगानी चाहिए, DC पांडे करनी चाहिए कि नहीं। तो पहली चीज़ कि आप जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, लाइक अगर मेरा PW का था तो हम क्या करते थे, हम पहले सारी लेक्चर्स कंप्लीट करते थे, लेक्चर के बाद में हम गो थ्रू एक बार चैप्टर से कर लेते थे, अगले दिन फिर हम लेक्चर के क्वेश्चंस पूरे प्रैक्टिस करते थे और DPP जो आ गई होती थी पर्टिकुलर लेक्चर की तो फिर DPP सॉल्व करते थे। DPP के बाद में तब आपको कुछ सोचना है अगर आपके पास टाइम बचे। एक तो वैसे अगर आप रेगुलर इतनी ही चीज़ें कर रहे हैं तो एक दिन में आपके पास पे टाइम नहीं बचता, फिर भी अगर आपको लगे कि आप 16-17 घंटे अभी से पढ़ रहे हो तो वो चीज़ें हैं। बाकी हाँ, आप लास्ट में अपना PYQ कर सकते हैं, NCERT देख सकते हैं, पर अभी इनिशियली आपको 2 और 3 मंथ्स सिर्फ यही चीज़ें अगर आप कंसिस्टेंटली कर रहे हैं तो आप ये मान के चले कि 90 to 95% सिलेबस जो होता है वो कवर्ड होता है। तो अगर आप बाकी चीज़ों को टाइम नहीं भी दे पा रहे तो इतना कोई क्रुशियल नहीं है, क्योंकि PYQs क्या रहता है, PW की जितनी भी DPPs होती हैं और लेक्चर क्वेश्चंस होते हैं उसमें PYQs कवर्ड होते हैं। तो यू कैन कम्प्लीटली ट्रस्ट द कंटेंट, उसमें आपको कुछ भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस बार तो एग्ज़ाम के बाद टीचर्स ने दिखाया भी था कि सारी चीज़ें जो थी वो उनके लेक्चर्स से ही आई थी। तो आप परेशान नहीं हो, आपको सिर्फ लेक्चर के क्वेश्चंस और DPP और हाँ जो टेस्ट आपके रेगुलर होते हैं टेस्ट को देते रहना है, टेस्ट के क्वेश्चंस को एनालिसिस करते रहना है।
और बाकी फालतू कंटेंट के ऊपर नहीं भागना कि ये करें कि नहीं करें, वो करें कि नहीं करें। स्टूडेंट्स को क्या होता है, सोचते हैं हमारे पास जो मटेरियल है वो कम है, तो इस वजह से हम किसी और से पूछ लें, कोई और मॉड्यूल फॉलो कर लें। तो ऐसा नहीं करना है। हमेशा जो आपके पास है, आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो कम्प्लीटली फॉलो करो। जितने उनके मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं वो चीज़ें करो, उनके लेक्चर के क्वेश्चंस करो, जो टेस्ट हो रहे हैं वहाँ पे उनको रेगुलर दो, उतना सफिशिएंट होता है टेस्ट के लिए, ठीक है। फिर हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, दैट क्रिएट माइक्रो टारगेट्स। अब इसका क्या मतलब है कि आपको 1 वीक के हिसाब से अपना टारगेट बना करके चलना है, कि जैसे एक हफ्ते में आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इतना आप बायो में कंप्लीट कर लेंगे। और अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में सपोज आपने 1D 2D रखा लिया, तो इतना आपने रिवीजन के टारगेट्स बना लिए कि अलॉन्ग विद जो मेरा करंट चल रहा है इस वीक में मुझे इतनी चीज़ें रिवाइज़ करनी है। तो पहले तो आपने वीक का अपना टारगेट बनाया, और वीक के बाद में जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम थोड़ा सा लर्न करने वाला पड़ जाता है, लेंदी हो जाता है। तो आपने क्या किया, एनिमल किंगडम के लिए 2 दिन डिसाइड कर लिए कि 2 दिन बायो जब मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तो एनिमल किंगडम करूँगी, 1 दिन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे, 1 दिन प्लांट किंगडम करेंगे। तो आपके ये 4 दिन में कंप्लीट हो गए। तो ये, और फिर बाकी के बचे हुए दिनों में आपने इनकी प्रैक्टिस कर ली। तो माइक्रो टारगेट आप बना के चलें। इससे क्या होगा, जैसे कोई भी दिन आप मिस करने का सोच रहे हैं कि आज थोड़ा सा कम पढ़ते हैं, कल कर लेंगे, आज मूड नहीं हो रहा, तो आपके ऊपर एक प्रेशर रहेगा कि विद इन अ वीक आपको ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। तो इस वजह से आप उस दिन भी फोकस्ड स्टडी करेंगे जिस दिन आप थोड़ा सा कम मन लग रहा होगा आपका। तो माइक्रो टारगेट्स इसके लिए ज़रूरी होते हैं। तो आपको एक इफ़ेक्टिव स्टडी के लिए मेन यही 5 पॉइंट्स है जिनको दिमाग में रखना है। आप एक बार और रिपीट कर लेते हैं। पहली चीज़ तो अपना शेड्यूल एक दिन पहले मतलब रात में बना करके रख लेना है, जिससे आपको सुबह उठ के सीधे पढ़ना ही होगा, तो वो इफेक्टिव रहेगा। दूसरा पॉइंट, आपके जो स्टडी आवर्स हैं उनको आपको स्लॉट्स में डिवाइड कर लेना है। स्लॉट्स में डिवाइड करने से एक तो बीच में ब्रेक मिलता जाता है, तो क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कई बार क्या होता है हम लोग 7-7 8-8 घंटे बैठे रहते हैं, उसका कोई सेंस नहीं निकलता क्योंकि माइंड जो होता है वो एग्जॉस्ट हो जाता है। आपको मेजरली 3 घंटे की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो 3 घंटे का ही है, तो इस वजह से आपको 3 घंटे की प्रैक्टिस करनी है। 3-3 घंटे के आप 4 स्लॉट्स या 3 स्लॉट्स जितना भी है वो आप बना करके चलें, ठीक है। एक और पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ कि लाइव लेक्चर्स देखने से बेटर है, अगर ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं आप लोग, तो लाइव लेक्चर देखने से बेटर है कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखें, है ना। इसमें क्या होता है, आप अपने हिसाब से स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं, पॉज करके अपने नोट्स बना सकते हैं। तो लाइव के कंपैरिजन में रिकॉर्डिंग में जो होता है टाइम थोड़ा सा कम लगता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है। फिर थर्ड पॉइंट था क्या था हमारा, डोंट गेट पैनिक। जो होना है यार वो तो होना ही है। आप बेस्ट अपना कंट्रीब्यूशन अभी अपनी पढ़ाई में क्या दे सकते हैं कि आप इफेक्टिवली पढ़ो, आप अपने सिलेबस को इफेक्टिवली कंप्लीट करो, मल्टीपल रिवीजन्स आपके हो जाएँ, तो इतना ही अभी आप कर सकते हो। तो आपको पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद पहले अपने लेक्चर्स, क्वेश्चंस ये सब कंप्लीट करने हैं, फिर उसके बाद किसी मॉड्यूल पे वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती मॉड्यूल की, आप जहाँ भी उनको कंप्लीटली फॉलो करते रहे, लास्ट में PYQs करने रहते हैं, ठीक है। क्रिएट माइक्रो टारगेट, आप एक हफ्ते में बना लें कि ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, फिर अगले हफ्ते का टारगेट बनाएं, संडे टू संडे आप ऐसे करते रहें। तो इट वॉज़ ऑल अबाउट द शेड्यूल, जिसको आप फॉलो करें तो आपका एक दिन में इफेक्टिव स्टडी हो सकती है। फिर भी अगर किसी को कोई पॉइंट नहीं समझ में आया, किसी को लग रहा है कि हाँ कहीं पे कोई वेरिएशन है, तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और जो भी चीज़ें नहीं समझ में आए तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में, या तो फिर टेलीग्राम की लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, तो आप उधर से टेलीग्राम पे जाकर के कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे ऑलरेडी मेरा ग्रुप बना हुआ है टारगेट 650+ के नाम से, जिसमें हम अपने शॉर्ट नोट्स और ये सारे जितने भी स्टडी मटेरियल, जो कंटेंट हमने यूज़ किया, जो मुझे लगता है कि यूज़फुल है, वो हम उसमें शेयर करेंगे। तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो लिंक हम शेयर कर देंगे, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।